सभी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए 17 मार्च के दिन आपका जो इतिहास का पेपर है, उसके लिए सेट ए आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और यदि आपको 80 में से 75 अंक लाना है, तो यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न मैं बताने वाली हूँ, सभी को कंप्लीट आपको कर लेना है। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो इसका आंसर रहेगा कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे? कनिंघम। आपका दूसरा है, गंगाधार कला किससे संबंधित है? तो गंगाधार किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा है, प्रयाग प्रस्ती के लेखक थे। प्रयाग प्रस्ती के लेखक कौन थे? हरिसेन। चौथा है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? कब घोषित किया गया था? 1946 ईस्वी में। पांचवा है, पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी। तो पहाड़ी जो लोग थे उनके द्वारा करने वाली जो खेती थी वो झूम खेती थी। छठा है, बिहार में विद्रोहियों का नेता था। बिहार में विद्रोहियों का नेता कौन था? कुंवर सिंह। तो ये यहाँ से इसका आंसर है। और यहाँ से आपका पहले का ए रहेगा और दूसरे का आपका ए रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका तीसरा है, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवे का सी है और छठे का आपका बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हड़प्पा सभ्यता के समय डेडेस शहर बंदरगाह था। तो लोथल इसका आंसर रहेगा। लोथल बंदरगाह शहर था। दूसरा है, घर का मुखिया डेडेस होता था। तो घर का मुखिया गृहपति होता है, गृहपति। तीसरा है, अजंता की गुफाएं डेडेस में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं महारुंद में स्थित है। महारंद में स्थित है। और चौथा है, सुल्तान जहां बेगम डेडेस की शासिका थी। तो ये भोपाल की शासिका थी। पांचवा, कृष्ण देवराय डेडेस नामक उपनगर की स्थापना की। तो नगलपुरम इसका आंसर रहेगा। छठा है, खान अब्दुल गफ्फार खां को डेडेस गांधी कहा जाता है। तो इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करना है। अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ियां मिलाइए। पहली है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भारतीय पुरातत्व के जनक। दूसरी है अष्टाध्यायी, तो इसकी जोड़ी रहेगी पाणिनि। तीसरा है सांची की खोज, 1818 ईस्वी में हुई थी। और हिंद ए तोता, इसकी जोड़ी रहेगी अमीर खुसरो। और बुक्का राय की जोड़ी है संगम वंश। और कानपुर की जोड़ी आपकी रहेगी नाना साहेब। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो इसकी जोड़ी रहेगी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। और जो चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? समाहर्ता होता था। दूसरा है, पितृवांशिकता का अर्थ क्या है? पिता के नाम पर चलने वाला वंश है इसका अर्थ। और तीसरा है, इन बबूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इनको दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो रैयत नाम से किसान को आमतौर पर जाना जाता था। पांचवा है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई?
1813 में प्रस्तुत की गई। छठा है, भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को। और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ से भी कंप्लीट कर लेना है। और अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सत्य है। दूसरा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, असत्य है। तीसरा है, स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, तो ये भी आपका सत्य है। और चौथा है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालव वंश था, तो असत्य है। पांचवा है, दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो असत्य है। और गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये भी आपका असत्य है। अब हमारे जो प्रश्न हैं उनको चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और ये यहाँ से भी कंप्लीट कर लीजिए। और छठा है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? और सातवां है, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। और हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। और ये आपका यहाँ से अथवा है। अब 90वें प्रश्न को पढ़ेंगे। 9वां है, अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। 10वां है, कश्मीरी शैव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? 11वां है, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और आईन अकबरी की रचना के 2 मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। और ये 13वां, अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल में किन 2 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं का अनुसरण किया था? तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखिए। और गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा? और 16वां है, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है? और यहाँ से विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या-क्या तर्क अपनाए गए? और स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। और भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है? स्पष्ट कीजिए। और यहाँ से मौर्य प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। और अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन-कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? और अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची आपको बनानी है। और यहाँ से 21वां, सूफी मत क्या था? इसकी चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। और महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? विस्तार से लिखना है। और भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाना है आपको। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं स्क्रीनशॉट लिया होगा सभी का, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए।